Good evening, students. Welcome to you, Sai Bright Academy, my YouTube channel. सब तो पहला जिन बच्चे नवे इस वीडियो ਨੂੰ देख रहे ਨੇ मेरा चैनल ਨੂੰ सब्सक्राइब और शेयर जरूर करियो। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਜੋ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਕਾਊਂਟੈਂਸੀ। ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਈ ਬੱਚੇ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਮਰਸ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਕਨਸੈਪਟ ਨਹੀਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦੇ। तो सब तो पहला ਆਪਾਂ ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਾਮਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਕਾਮਰਸ ਦੋ ਵਰਡਸ ਤੋਂ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਰਸ ਨੇ ਔਰ ਕਸਟਮਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜੋ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਮਰਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। सो कॉमर्स का मतलब सब तो पहला क्लीयर होना चाहिए भी टू फिल द गैप बिटवीन कंज्यूमर एंड मैन्युफैक्चरर। तो मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर का जोड़ा गैप है वो फिल करता है। कॉमर्स के चार सबजैक्ट होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है जस्ट लाइक अकाउंट्स, बिजनेस इकनॉमिक्स, BST और MOP। अकाउंट्स का सब तो पहले आप ब्लू प्रिंट पढ़ लीए। अकाउंट्स का ब्लू प्रिंट की कहता है तो टोटल 80 मार्क्स का पेपर आएगा। 15 मार्क्स की प्रैक्टिकल्स होंगे और इंटरनल असैसमेंट 5 मार्क्स की होएगी। टोटल पेपर 800 मार्क्स होएगा। फर्स्ट मार्क्स के 1 मार्क्स के 18 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। 2 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आएंगे, 4 मार्क्स के 8 क्वेश्चन आएंगे और 6 मार्क्स के 4 क्वेश्चन और 2 अटैम्प्ट करने हैं, ठीक है। सो कुल मिला के 80 मार्क्स का पेपर बनता है। 15 की प्रैक्टिकल है और 5 की इंटरनल असैसमेंट है। तो कह सकते हैं 100 मार्क्स का पेपर होएगा। सो अकाउंटेंसी दे विच ये मेरे कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर ने जिन्होंने आप स्टडी करनी है। जर्नल, अकाउंटिंग इक्वेशंस, लेजर, कैशबुक, ट्रायल बैलेंस, परचेज सेल्स, एरर, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड डेप्रीसीएशन। और इस तो बाद कुछ एक और चैप्टर है गया, ठीक है। तो सब तो पहला आप इन टॉपिक की गल करांगे। फर्स्टली किसी भी सबजैक्ट को समझण तो पहला उहदे बेसिक कंसैप्ट क्लीयर होने बहुत जरूरी है। जिवें कि अकाउंट की लोड़ क्यों पई? क्योंकि तुसीं जानते हो जिहड़ा ह्यूमन मैमरी है बड़ी लिमिटेड है। अपनी मैमरी नूं शार्प करन दे लई और अपने बिजनेस नूं ग्रो करन दे लई ह्यूमन ने अकाउंट्स नूं इन्वेंट किया और उहदे विच वो अपनी जिन्नियां भी बिजनेस ट्रांजैक्शनस ने सब नूं रिकॉर्ड किया जाता है ताकि बिजनेस दे विच किसी तरह का डिस्प्यूट ना हो सके और बिजनेस रिलेशन अच्छे बने रहन। इसलिए अकाउंट्स नूं बहुत अहमियत दी जाती है। सो सब तो पहला आप अकाउंट्स दी बेसिक टर्म्स नूं क्लीयर करांगे। सो हियर इज इट। फर्स्ट बेसिक टर्म है बिजनेस। हुण क्वेश्चन ये क्रिएट होंदा बच्चे, बिजनेस की है? कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है? बिजनेस की है? कई बंदे अं पुछते हैं जोड़े कि इस सबजैक्ट के रिलेटिड नहीं होंगे, आप पूछिए बिजनेस की है, उन्होंने अपनी जोड़े अगे व्यूज़ होंगे। पर आप बिल्कुल प्रैक्टिकल व्यूज़ की गल करिए बिजनेस की है। सो नॉर्मल वेज में आप कह सकते हैं जितों सानूं प्रॉफिट होंदा है या जिहदा मेन परपस प्रॉफिट करना होंदा है उन्होंने आप बिजनेस कहांगे। जितों सानूं प्रॉफिट होए या जिस बिजनेस का मेन मोटिव प्रॉफिट करना होवे उन्होंने आप बिजनेस कहांगे, ठीक है। ट्यूशनस भी एक तरह की बिजनेस है, सोशल नैटवर्किंग भी एक तरह का बिजनेस है, यूट्यूब भी एक तरह का बिजनेस है। यूट्यूब से लोग वीडियोज़ क्यों पाते हैं? यूट्यूब से वीडियोज़ लोग केस करके पाते हैं ताकि उन्होंने फेम मिल सके, नेम मिल सके और आफ्टर ऑल प्रॉफिट मिल सके। इसलिए यूट्यूब पर वीडियोज़ पा के जल्द तो जल्द लोग अपना फेम हासिल करने की कोशिश करते हैं और ये एक तरीका भी है फेम हासिल करने का। सो सोशल साइट्स भी एक तरह का बिजनेस ही है प्रॉफिट अर्न करने का। सो क्वेश्चन है बिजनेस की। क्वेश्चन मेरा फिर वहीं आगे खड़ा होगा बिजनेस की है। सो मोटिव दस्या जिवें जिस बिजनेस का मोटिव प्रॉफिट करना है आप उन्होंने बिजनेस ही कहांगे। इत्थे आप एक एग्जाम्पल के नाल समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम अपने छोटे भाई या बहन को गिफ्ट देते हैं जिसका पर्पस प्रॉफिट नहीं है तो वह बिजनेस नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? अगर तुसी अपने ब्रदर या सिस्टर्स को बर्थडे ते या वैसे ही उन्होंने कोई गिफ्ट देंदे हो पर वह गिफ्ट तुहाडे लई कोई बेसिक पर्पस नहीं है प्रॉफिट करना तो वो बिजनेस नहीं होएगा। बिजनेस वही होएगा, वही टर्म्स होणगियां जिहदे विच जदों तुसीं कोई काम करदे पे हो और जिहदे पिछे उहदा मेन मोटिव प्रॉफिट है
वो साडा बिजनेस होएगा। अगर एग्जांपल अगर और देखिए, अगर आप मार्केट में सामान खरीदते हैं आगे ज़्यादा रेट पर बेचते हैं तो तय रेट से ज़्यादा बेचना प्रॉफिट होगा, यह टर्म बिजनेस कहलाएगी। इस टॉपिक का मतलब की है, मान लो तुसी मार्केट तो एक सैलफोन खरीदते हो 10,000 रुपये का और तुसी अपने किसी गली दे विच किसी दोस्त ਨੂੰ उस फोन ਨੂੰ शेयर करते हो और वो फोन या सैलफोन उसनों पसंद आ जाता है, वो कहता भी जिन्ने का तू लिया अगर सॉरी ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੋਨ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਹੋਰ ਆਪਣਾ ਸ਼ੇਅਰ ਪਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 10,000 ਦਾ ਲਿਆ 11,000 ਦਾ ਸੇਲ ਕਰਤਾ, तो ਜਿਹੜਾ 1,000 ਉਹ ਕੀ ਹੈ प्रॉफिट, ਉਹ ਟਰਮ ਬਿਜ਼ਨਸ कहलाएगी। ਸੈਕਿੰਡ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ, ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਕੈਪੀਟਲ। ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਏਗਾ, ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ। शाबाश, पैसे तो पैसे ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਪੀਟਲ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਟਰਮ ਨੂੰ ਕੀ ਕਵਾਂਗੇ ਕੈਪੀਟਲ। तो ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਿਵੇਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੈਸ਼ ਨਾਲ, ਪਰਸਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। फॉर एग्जांपल मान लो एक मिल्कमैन है, मैं एग्जांपल दी थी, एक मिल्कमैन है वो दूध खरीदा है कैश के नाल और बेचने के लिए कोई व्हीकल यूज़ करता है तो वो हैगी उसकी कैपिटल। फॉर एग्जांपल एक दोधी है, कोई बिजनेस मार्केट ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਿਹਾ, मार्केट ਦੀ ਦੁੱਧ सप्लाई करना चाहना, ਦੁੱਧ तद ही सप्लाई करेगा ना जो दुੱਧ ਪਹਿਲਾਂ खरीदेगा। मान लो जो दुੱਧ खरीददा है पैसे दे रहा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कैश यूज़ करता ਪਿਆ, ਦੁੱਧ खरीद चुकिया, अब दुੱਧ ਵੇਚਣਾ भी है तो ਵੇਚਣ ਦੇ ਲਈ अपनी प्रॉपर्टी यूज़ करता ਪਿਆ कि व्हीकल, बाइक, ठीक है, स्कूटर, साइकिल, तो ਉਹਦਾ प्रॉपर्टी होगी। तो की है कैपिटल ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ, कैपिटल या तो कैश हो सकती है या ਉਹਦੀ पर्सनल प्रॉपर्टी हो सकती है या पर्सन की प्रॉपर्टी हो सकती है या दोनों चीज़ां हो सकती ने, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ कैपिटल कहांगे। क्लीयर। नैक्सट टॉपिक चलिए एसेट्स, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टर्म है क्योंकि बिजनेस के विच इन कैपिटल लगाने तो बाद वो कैपिटल साडी की बन जाएगी या की रह जाएगा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ एक टॉपिक आएगा एसेट का। तो आप एसेट के उत्ते सर्च करांगे, थोड़ा पढ़ांगे। एसेट्स की ने, वट वी ओन, वी ओन का मतलब की है, वी का मतलब जी कि बिजनेस, ठीक है, जो हमारा है वह मेरी एसेट है। बिजनेस के विच की होएगा बेटा, जो चीज़ मेरी है वही मेरे एसेट्स होंगे, सिंपल वे दे विच। बाकी अलग अलग तरह की डेफिनेशनस ने, तुसी डेफिनेशन स्टडी करो, पढ़ो, तो जिन्ना भी पढ़ सकते हो तो एट द एंड ऑफ मीनिंग यही निकलेगा, जो चीज़ मेरी है वही मेरे एसेट्स ने। फॉर एग्जांपल पेन यूज़ कर रहे हो तो वह मेरा एसेट है, ठीक है। इसका मतलब की है, अगर मान लो मेरे को पेन है और पेन मैं यूज़ करता पाया, जिवें मेरे को पेंसिल है मैं ये यूज़ करता पाया, तो ये मेरी एसेट है, ठीक है। ये एक चीज़ होर ऐड होंदी है, अगर पेन मांग कर यूज़ मांग कर काम पूरा करना हो तो वह एसेट नहीं होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लैक्चर दे विच ये पेंसिल किसी को मंग के लैके आना, अपनी गली च मैं मंग के लैके आना वा, तो काम खत्म होने तो बाद ये पेंसिल मैनू वापस करनी पेगी, तो जो चीज़ मैनू वापस करनी पेगी वो मेरे एसेट नहीं होंगे। सो नेक्स्ट क्या, बिजनेस में हमारी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं, हम सिर्फ अकाउंटेंट हैं और कुछ भी नहीं। इसका क्या मतलब है, अगर एक पर्सन जिमें कि मैं हाँ, बिजनेस में हमारी आइडेंटिटी कुछ भी नहीं है, हम सिर्फ क्या करते हैं बेटा, अकाउंटेंट हैं और अकाउंट्स बनाएंगे, उस पर काम करेंगे, हमारा और कोई आइडेंटिटी नहीं होगी। सो नेक्स्ट है लाइबिलिटी। जैसे एसेट्स इंपॉर्टेंट है वैसे लाइबिलिटीज़, बिजनेस में दो चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं, एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़। लाइबिलिटीज़ के लिए क्या कहा गया, जो मैंने लिया वो मैंने देना है, लगी समझ, या कैसे वट वी ओ, ठीक है। अब लाइबिलिटी को अगर हम सिंपल मतलब में समझना चाहिए तो क्या मतलब है, वापस करना। मान लो मैंने एक बिजनेस स्टार्ट किया कपड़े का, अब कपड़ों का बिजनेस स्टार्ट करने के बाद क्या करना पड़ेगा, अब मुझे एक शॉप लेनी पड़ेगी, शॉप में उसमें मुझे मटेरियल्स रखने पड़ेंगे, कपड़े रखने पड़ेंगे, तो कपड़े मैं पहले ख़रीदूँगा फिर ही बेचूँगा, तो जब मैं बेच दूँगा उसके बाद जो पेमेंट मेरे पास आएगी, जो मैंने पे करनी है वो मेरी क्या होगी, लाइबिलिटीज़, क्योंकि जो कपड़े मैंने ख़रीदे हैं उसकी पेमेंट भी तो करनी है, तो जब तक उसकी मैं पेमेंट नहीं करता वो मेरी लाइबिलिटीज़ होंगी। लाइबिलिटी का मतलब वापस करना, ठीक है। एडवर्टाइजमेंट में पैसे लिए और वापस करने, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है गुड्स।
ये भी एक इम्पॉर्टेंट टर्म है क्योंकि सारा बिजनेस गुड्स पर ही डिपेंड है। सो इसके ऊपर भी अलग अलग तरह की डेफिनेशंस हैं, पर मैं सिंपल वे में समझाना चाहूँगा। क्या है, गुड्स और एसेट्स एक ही चीज़ हैं। कई बच्चों को प्रॉब्लम आती है, गुड्स अलग बोलते हैं और एसेट्स अलग बोलते हैं। तो गुड्स और एसेट एक ही चीज़ हैं, पर उनमें एक चीज़ की डिफरेंस है। सारे गुड्स मेरी एसेट हैं, पर सारे एसेट्स मेरी गुड्स नहीं हो सकती। इसका मतलब समझ रहे हो? अगर मेरे पास जितने भी गुड्स हैं वो सारे मेरे एसेट हैं, क्योंकि जब तक गुड्स मेरे पास हैं उनका यूज़ मैं कर रहा हूँ। मैंने पढ़ाया था ना एसेट में, सबसे पहले एसेट में क्या पढ़ा था हमने? एसेट में पढ़ा था जो हमारा है वह मेरी एसेट्स हैं। सो जितनी गुड्स मेरी हैं वो मेरे एसेट्स हैं, पर सारे एसेट्स मेरे गुड्स नहीं हो सकते। ये भी एक बात ध्यान में देखनी है। अगर आप फर्नीचर हाउस में जाकर उसके ओनर से उसके द्वारा बनाया गया एसी टेबल मांगोगे तो वह आपको नहीं देगा। बिकॉज क्यों नहीं देगा? उसकी एसेट्स मांग रहे हैं। इसका मतलब समझ लग रहा है क्या कह रहा हूँ? अगर मान लो आप किसी फर्नीचर हाउस में जाते हो और उसके ओनर से उसके द्वारा उसकी दुकान में कोई एसी या कोई टेबल लगा हो और आप वो ख़रीदना चाहें तो वो आपको नहीं बेचेगा। क्यों? क्योंकि वे उसके एसेट्स हैं। वो क्या करेगा? वो जो चीज़ बेचता है वो ही आपको पे करेगा। मान लो अगर आप किसी कपड़े के शोरूम में चले जाते हो तो आप उसका टेबल मांगोगे तो वो टेबल क्यों देगा? क्योंकि वो टेबल इस करके नहीं देगा, वो उसके एसेट्स। आप उससे कपड़े खरीद सकते हो, वो देगा जरूर। ठीक है। गुड्स इन विच द बिजनेस डील्स। गुड्स किस में डील हो सकते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। गुड्स परचेज में डील हो सकते हैं, सेल में डील हो सकते हैं, स्टॉक में डील हो सकते हैं। परचेज, मान लो आप गुड्स खरीद रहे हो, आपके पास गुड्स आ गए तो इसमें भी डील होंगे। आप गुड्स को बेच रहे हो उसमें भी डील होंगे, और जो बच गया वो आपका स्टॉक हो गया, उसमें भी गुड्स को आप डील कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा रिवेन्यू। अब यहाँ पर भी कन्फ्यूज़न है। रिवेन्यू और प्रॉफिट में बहुत कन्फ्यूज़न होती है बेटा, ये दो अलग अलग टर्म्स ने। रिवेन्यू का मतलब एक्चुअल सेल्स प्रोसीड, जो सामान बेचकर पैसा मिला वो रिवेन्यू है। सिंपल वर्ड्स में बता रहा हूँ, कोई ज़्यादा नहीं। रिवेन्यू को क्या कहेंगे? जो सामान आपने बेचा, जो पैसा आपके पास आया, बेचकर आया, आपकी रिवेन्यू। प्रॉफिट, जितनी रिवेन्यू थी उसमें से आपने कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दिया तो जो आएगा वो आपका प्रॉफिट होगा। अगर आपकी रिवेन्यू ज़्यादा है और कॉस्ट प्राइस कम तो प्रॉफिट होगा। अगर आपकी रिवेन्यू कम है और कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है तो आपको लॉस क्रिएट होगा। तो प्रॉफिट और लॉस किस पर डिपेंड करते हैं? आपकी रिवेन्यू पर। ठीक है। नेक्स्ट है एक्सपेंस। एक्सपेंस क्या होते हैं? छोटे खर्चे। और एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? लॉन्ग खर्चे, बड़े खर्चे, मोटे खर्चे। एक्सपेंस के अंदर क्या होगा? आपको एक साल के अंदर अंदर ख़त्म करने होंगे। ठीक है। एक्सपेंडिचर एक साल से ज़्यादा के भी हो सकते हैं। आमतौर पर बच्चों को ये चीज़ें कोई भी नहीं सिखाता। एक्सपेंस और एक्सपेंडिचर में मेन डिफरेंस क्या है? तो एक्सपेंस में हम क्या करेंगे? जो भी खर्चे हैं, छोटे छोटे खर्चे हैं, हमें उसको एक साल में ख़त्म करने होंगे। एग्जाम्पल ले लो, सैलरी एक्सपेंस, डिस्काउंट और कमीशंस। और एक्सपेंडिचर में क्या होगा? इसमें हमें उसको साल से ज़्यादा भी लेके जा सकते हैं। हमें सैलरी दें पूरे साल। ठीक है। एक्सपेंडिचर से एसेट आ सकते हैं, एक्सपेंडिचर से एसेट आ सकते हैं, पर जो है एक्सपेंस से एसेट्स नहीं आ सकते। अगर हमारे पास एक्सपेंडिचर है तो हम एक्सपेंडिचर से एसेट्स को जनरेट कर सकते हैं, पर एक्सपेंस से एसेट जनरेट नहीं कर सकते। ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है मेरे पास डेटर्स। इसमें बी जो है वो साइलेंट है। ठीक है। देनदारियाँ, डेटर्स को हम क्या कहेंगे? देनदार। जैसे मैंने भी बताया था, अगर कोई बिजनेस कर रहा है, जो कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस में क्या होगा? वो किसी से पैसे लेगा और किसी को पैसे देगा। जिससे लेगा वो क्या लेगा, वो होगा उसका डेटर्स, और जिसको पैसे देगा वो होंगे उसके क्रेडिटर्स। जैसे यहाँ पर ऐसा जिसने हमें देना है, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? डेटर्स कहेंगे। क्योंकि उसमें क्या होगा? हमने उसे कुछ बेचा होगा तभी वह हमें देगा। और डेटर्स में क्या होता है? हम जो कुछ भी बेचते हैं उधार बेचते हैं, उधार के ऊपर ही हमें मिलते हैं। लिखा यहाँ पर गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट।
हमने उसे उधार में गुड्स बेची हैं, सो वो होंगे मेरे डेटर्स। सिंपल सोबर बात में बताएंगे, डेटर्स हमने किसी को गुड्स बेची हैं, किस में, उधार में बेची हैं। अब उधार के पैसे लेने हैं तो वो होंगे बिजनेसमैन के डेटर्स। क्रेडिटर्स इसके उलट होंगे। क्रेडिटर्स में क्या होगा, लेन देन, हमसे पैसे लेने, मतलब गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। वहाँ पर क्या था, डेटर में हम गुड्स सेल कर रहे हैं, किस में, क्रेडिट में। क्रेडिटर में क्या होगा, हम गुड्स परचेज कर रहे हैं, किस में, क्रेडिट में। इसकी एग्जांपल क्या होगी, सप्लायर। और डेटर की एग्जांपल क्या होगी, कस्टमर। डेटर कस्टमर को गुड्स उधार बेचेगा और उसके बाद पैसे लेगा। क्रेडिटर में वो गुड्स परचेज करेगा उधार, किससे, सप्लायर से करेगा। और उसके बाद लास्ट टॉपिक आता है मेरे पास, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस एंड आउटस्टैंडिंग इनकम। ऐसी पेमेंट्स जो बाकी गुड्स के अलावा देनी बाकी हैं वो होंगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। मतलब एक करंट ईयर में जब आप किसी को पेमेंट कर रहे हो, ठीक है, पेमेंट करने के बाद अगर कुछ पेमेंट बाकी बच जाती हैं, पेंडिंग बच जाती हैं, दैट्स आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग इनकम, गुड्स के बदले मिलना बाकी है। मतलब इसमें क्या होगा, गुड्स के अलावा अगर कोई इनकम मिलनी बाकी है उसको हम कहेंगे आउटस्टैंडिंग इनकम। और इसकी एग्जांपल क्या होगी, जैसे रेंट, ये गुड्स के बदले में, उसके अलावा भी हो कह सकते हैं, उसके बाद में भी कह सकते हैं। सैलरी गुड्स के अलावा, ठीक है। तो ये होंगी मेरी आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो आज के लिए सिर्फ इतना, टॉपिक्स को ध्यान से देखो, समझो, और उसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे। तो मैं होप करूँगा मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए एक न्यू वीडियोस लेके आऊँ। तो ये +1 के लिए पहली वीडियो थी। इस वीडियो को देखो, समझो, क्योंकि ये चीज़ आपके लिए नहीं है। नई चीज़ को जब तक आप समझेगी नहीं तब तक आपके दिमाग में वो बात नहीं आएगी। तो कंसेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो मैं चाहूँगा आप सारे कंसेप्ट को दोबारा दोहराएं, कॉपी पर लिखें, समझें और अपने व्यूज़ कमेंट के ज़रिए मुझे बताएं कि मुझे वीडियोस में और क्या क्या करना चाहिए जिससे मैं वीडियोस को और अट्रैक्टिव बढ़िया बना सकूं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।